कल मैंने एक दोहा कहा था अपना बनाया हुआ, कि 3 को भी मत चाहो, 5 को भी मत चाहो, 3 और 5 से जो परे हो उसकी कामना करो। तो लोग पीछे पड़े हैं, इसका अर्थ बता दीजिए। प्राप्तव्य तत्व 3 होते हैं। एक माइक सुख और एक ब्रह्मानंद और एक प्रेमानंद। सुखम वैषयिकम ब्राह्मम ऐश्वरं चेति तत्त्रिधा। शास्त्रों में कहा गया है कि 3 प्रकार के सुख होते हैं। एक तो वैषयिकम माने माइक, जो हमको अनादिकाल से मिल रहा है डेली, और एक ब्राह्मम जो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ परमहंसों को मिलता है, अर्थात निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद की समाधि वाला सुख। और एक रसिकों को जो मिलता है ब्रज रस, कृष्णानंद, प्रेमानंद, रामानंद, ये 3 प्रकार के सुख होते हैं। तो यहां इशारे में कह रहा है लेखक कि 3 को मत चाहो। 3 कौन? सात्विक, राजस, तामस। ये माइक सुख के 3 भेद हैं। सात्विक सुख स्वर्ग का, राजस सुख मृत्युलोक का, और तामस नरक का। वैसे मृत्युलोक में भी तीनों सुख है। सात्विक सुख भी है, जो ज्ञानी आत्मानंद का अनुभव करता है वो सात्विक सुख कहलाता है। सत्वम रजस तम इति तिस्रा सुर नृ नारका। भागवत। सत्व गुण का सुख आत्मा का होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता। सात्विकम सुखमात्मोत्थम, निर्गुणम मदपाश्रयम, भागवत। अर्थात आत्मा संबंधी सुख सात्विक है और भगवान संबंधी सुख निर्गुण है, माने दिव्य है। तो सात्विक सुख हमारे संसार में भी जो कोई ज्ञानी हो जाए, करोड़ों में कोई प्रैक्टिकल ज्ञानी, और समाधि में चला जाए, निर्विकल्प समाधि में, तो वो सात्विक सुख होता है। सबसे बड़ा सुख होता है वो।
वो तो उसी को ब्रह्मानंद समझ लेता है बेचारा, क्योंकि वो इतनी मात्रा का सुख होता है कि संसार के सब सुख इंद्र का भी उस पर निछावर हो जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है ना, इसलिए उसका सुख भी कोई साधारण सुख नहीं है। लेकिन न माया का समाप्ति हो सकती है और न भगवत प्राप्ति हो सकती है, न 3 गुण जाएंगे, न 3 कर्म का बंधन जाएगा, न 3 शरीर का बंधन जाएगा, न 5 क्लेश जाएंगे, न 5 कोष का जरण होगा। 84 लाख में घूमेगा। तो सात्विक सुख भी संसार में किसी किसी को मिलता होगा, जो कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा आत्मा की समाधि में लीन होता होगा। और राजस तो सबको मिलता है, जो आप लोगों को माँ में, बाप में, बीबी में, पति में, रसगुल्ला में मिलता है रोज, ये सब राजस सुख है। और शराब में, कबाब में, ये तमाम गंदी वस्तुओं में जिसको सुख मिलता है वो तामस है। तो 3 सुख तो माइक हैं, बहुत मिल चुके। अरे स्वर्ग में तो अनंत बार सब जीव जा चुके। आप सब लोग 1-2 बार नहीं, अनंत बार, अनादिकाल से आप लोग चल रहे हैं। भगवान हम लोगों से सीनियर नहीं है, सदा से हम, सदा से भगवान, सदा से हमने पुण्य भी अनंत किए, पाप भी अनंत किए, इसलिए अनंत बार स्वर्ग भी गए, अनंत बार मृत्युलोक में मनुष्य भी बने, और अनंत बार कुत्ते, बिल्ली, गधे, मच्छर, वृक्ष भी बने। अनंत बार। ये ठीक है कि मानव देह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए नहीं कि ये बड़ा सुंदर है। अरे नो नो नो, सुंदरता तो मनुष्य में है ही नहीं। ये तो एक, जैसे कोई बर्तन में पाखाना वगैरह गंदी चीजें भर दो और ऊपर से बंद कर दो, ऐसे ये शरीर है मनुष्य का। निरी गंदगी भरी है अंदर, और ऊपर से मांस के ऊपर चमड़ा बना दिया भगवान ने, बिल्कुल सब छुपा हुआ है। अगर किसी का पेट खोल दिया जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते, वहां भाग पड़ेंगे, इतनी बदबू भरी है। अरे देखते नहीं आप, जरा सा परिश्रम करें तो पसीना निकलता है, कोई पसीने में नाक लगावे तो। और बाहरी सुंदरता भी कुछ नहीं है मनुष्य की। मनुष्य की, अगर कोई सुंदर मनुष्य होता है संसार में, तो उसकी तुलना होती है पशुओं से, पक्षियों से। ये सरोजाक्ष है, कमल के समान नेत्र है इसके। कमल वृक्ष है, उससे एग्जाम्पल दी जा रही है। इसकी गर्दन कबूतर की तरह है, कपोतक ग्रीव है। इसकी आवाज कोयल की तरह है।
ये सब पशुओं के एग्जाम्पल दी जाती है। इसकी कमर शेर की तरह है, इसकी नाक तोते की तरह है। ये देखो, ये पशु पक्षियों की एग्जाम्पल दी जा रही, मनुष्य की क्या भगवान की भी। नील सरोरुह नीलमणि, राम के लिए, कृष्ण के लिए उदाहरण दिया जाता है, उपमा दी जाती है ये गंदी चीजों से। उनके पैर कमल के समान, उनके हाथ कमल के समान, उनकी आंखें कमल के समान। तो मनुष्य में और कोई बात नहीं, सब गंदी चीजें हैं। और मन तो और 420 सबसे अधिक। अरे कुत्ता बिल्ली गधा क्या चोरी करेगा? अब करेगा तो सब देख रहे हैं। रोटी लेके भागा कुत्ता, सब देख रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, खदेड़ो, मारो। और मनुष्य बैंक से चुरा लेता है। तो सब गड़बड़ी है इस मानव देह में। ये 84 लाख के जो योनियां मिलती हैं, ये इसी की बदौलत मिलती हैं। ये पाप करता है सबसे अधिक। चालाकी भरी है इसमें, क्योंकि बुद्धि है इसके पास। ये है, ये बुद्धि। उस बुद्धि के बल पर या तो भगवत प्राप्ति कर लो, या तो घोर पाप करो। दो में एक करना पड़ेगा। नोट करो, तेज बुद्धि का दो परिणाम होता है। या तो बहुत पाप करेगा, और या तो बहुत भगवत विषय में आगे बढ़ जाएगा। देवता भी मानव देह चाहते हैं, क्यों? उनका शरीर तो ऐसा होता है सुंदर, और खुशबू निकलती है उनके शरीर से। फिर वो गंदा शरीर क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। कर्म करने का अधिकार मनुष्य ही को है। ही 84 लाख प्रकार के शरीर है, लेकिन कर्म करने का अधिकार केवल एक शरीर को। न मानुषम बिनान्यत्र तत्वज्ञानंतु लभ्यते, गरुड़ पुराण कहता है। और किसी देह में नहीं है ये अधिकार, केवल मानव देह में है। तो अनंत बार हम लोग स्वर्ग गए, मृत्युलोक में भी बड़ी बड़ी सीटें पा चुके हैं, राजा बन चुके हैं। अरे करोड़ों बार, सब भूल गया है। आज हम कुत्ते को, गधे को देखकर हंसते हैं। गधा, अरे आप भी अनंत बार बन चुके हैं, यही गधा, यही। अच्छा, हम भी बन चुके हैं। हाँ, और आपके साथ आपका बाप, स्पिरिचुअल बाप भगवान सदा साथ रहा। जहां जहां आप गए, जो जो शरीर पाया, सब जगह साथ गया, उसने साथ नहीं छोड़ा। तो ये संसार, इसी का नाम है ब्रह्मलोक तक आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता।
आभिरिंचाद मंगलम। भागवत। ब्रह्मलोक तक माया का अधिकार है। यहां बस सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम वेद कह रहा है, बस उसका अधिकार है। तो एक सुख तो ये है। और अगर कोई करोड़ों जन्मों में साधना करके और युगों में ज्ञान मार्ग के द्वारा निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो वो ब्रह्मानंद होता है। लेकिन उसको भी श्री कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। बिना स्वरूप शक्ति की कृपा के न ब्रह्मानंद मिलेगा, न परमात्मानंद मिलेगा और न भगवदानंद मिलेगा। तीन आनंद होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तीनों में स्वरूप शक्ति की कृपा आवश्यक है और वो श्री कृष्ण के पास है। तो एक वो होता है ब्रह्मानंद, वो श्री कृष्ण का ही रूप है, लेकिन उसमें न नाम है, न रूप है, न लीला है, न गुण है, न धाम है, ये सब कुछ नहीं है। बस आनंद में पड़े रहो, यानी आनंद बन जाओ। आनंद का उपभोग नहीं कर सकते। तीसरा है प्रेमानंद। तो ये जो मोक्ष है ये 5 प्रकार का होता है। मैंने माइक सुख बताया 3 प्रकार का, दिव्य सुख 5 प्रकार का, निराकार ब्रह्म का 1 और साकार ब्रह्म का 4। सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो सायुज्य मुक्ति तो ज्ञानियों की है, एकत्व मुक्ति भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं। और 4 मुक्ति है भक्तों की, वो वैकुंठ में होती है, शांत भाव के भक्तों को मिलती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। राक्षसों को भी मरने के बाद वही वैकुंठ मिलता है। तो वैकुंठ भी नहीं चाहिए, ब्रह्मानंद रूपी मोक्ष और वैकुंठ रूपी मोक्ष में 4 भाग हैं, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। ये 5 मुक्ति भी नहीं चाहिए। सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूपैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भागवत। मेरे भक्त ये 5 प्रकार की मुक्ति देने पर भी नहीं लेते। वो सेवा मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। बात अरे भगवान शंकर ने तो यहां तक कहा, स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शन। भागवत। स्वर्ग, नरक और मोक्ष सब बराबर है। हे भगवान, मोक्ष और नरक को बराबर कर दिया।
क्यों? इसलिए कि मोक्ष में आनंद का अनुभव तो होता ही नहीं, क्योंकि न शरीर रहेगा, न मन, न बुद्धि, पर्सनैलिटी रहेगी खाली आत्मा की, वो परमात्मा में लीन रहेगा। उसकी तो बहुत बुराई है। न पारमैष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मे क्षति मद बिनान्यत्। भगवान ने कहा था उद्धव से, भागवत में, अपनर्भव नहीं चाहता, वो तो प्रेमानंद चाहता है। अरे ब्रह्मादिक नहीं चाहते, उनसे बड़ा कौन ज्ञानी है? सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक, शंकराचार्य ने भी ठुकरा दिया मोक्ष को 2500 वर्ष पहले। केचित स्वर्ग मथापवर्ग मपरे योगादि यज्ञादि भी अस्माकं यदुनंदनाघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थिनां किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। शंकराचार्य कह रहे हैं। तो पांचों प्रकार की मुक्ति भी छोड़ो, 3 छोड़ो माइक सुख, 5 छोड़ो पांचों मोक्ष, इसके आगे जाओ, उसके आगे है प्रेमानंद, वृंदावन का ब्रज रस। ये लक्ष्य होना चाहिए, ये भावार्थ है उस दोहे का। हाँ।